ये बात केवल सुनैना और सीता जी की नहीं है, भारत की हर घर की बात है। अपने हाथ में अपनी इज्जत नहीं है, हमने अपनी इज्जत बेटी के हाथों में दी है। और इस बात को जो बेटी समझती है वो सुपुत्री है कि मेरा एक एक कदम मेरे भैया, मेरे बाप, मेरे चाचा ताऊ, मेरी माँ, इन सबके चेहरे का श्रृंगार भी है और कलंक भी है, सौंदर्य भी है, सम्मान भी है, और यदि फिसल जाए तो कलंक भी है। इसलिए मेरे देश की बच्चियों को बड़ी हिफाजत से रखा जाता है। हमारे देश की बच्चियां केवल एक नारी नहीं है, उसमें बहुत सारी चीजें समाई हुई हैं। उसके हाथों में हमारा मान, सम्मान, सुख, दुख, ये सब उसके हाथों में है। इसलिए हमारे देश की बेटियों के हाथ बड़े मजबूत होने चाहिए, उनमें क्षमता आनी चाहिए। ये जो पश्चिम की हवा चल रही है ना, ये जो जहरीली हवाएं चल रही हैं और फ्रीडम के नाम पर, फ्रीडम या पर्सनल लाइफ के नाम पर जो जहर परोसा जा रहा है, वो हाथों को कमजोर कर रहा है, पैरों को कमजोर कर रहा है। पता है, जब मर्यादा की दहलीज कोई बेटी लांघती है या फिसलती है तो केवल वो अकेली नहीं गिरती, पूरा कुनबा और खानदान और पीछे की पीढ़ियां और आगे की पीढ़ियां और मामा तक और भतीजी तक और बुआ तक, वो एक के फिसलने से इतना बड़ा समाज गड्ढे में धाम से गिर जाता है। कितनी बड़ी जिम्मेदारी है जिन बेटियों पर, वो अपने आप को लापरवाह न करें। सीता जी ने अपनी मां को समझाया, मां, चाहे मेरी लाश आवे पर मैं शिकायत नहीं आने दूंगी। अब मेरे जीवन में चाहे दुख के क्षण हो, चाहे सुख के क्षण हो, वो मेरा नसीब है, वो मेरा प्रारब्ध है। आपने तो अपने जाने बहुत अच्छा किया है, और हर बाप अपने जाने तो बहुत अच्छा ही करता है, हर माँ अपने जाने तो बहुत अच्छा ही करती है। सीता जी ने अपनी माँ से कहा, माँ, मुझे ऐसा आशीर्वाद दे कि मैं जहां जा रही हूं वहां कर्तव्य का पालन करूं और सबको खुश रखूं। ऐसा मेरा तन और मन में ऊर्जा और प्रेम आ जाए, ऐसा वरदान दे मुझे। जो ऐसा वरदान मांगती हैं बेटियां, वे सचमुच पूजनीय हैं, आदरणीय हैं, सम्माननीय हैं।